संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। पार्टी और सरकार के मुखिया केजरीवाल हैं, इसलिए सवाल जवाब तो होना चाहिए। दोनों हालात में सवाल उनसे ही होंगे, ये भी कहा है संदीप दीक्षित ने। केजरीवाल की चिट्ठी बिना सर पैर की है जो उन्होंने ईडी को लिखी है, ये संदीप दीक्षित जी ने कहा है। अब संदीप दीक्षित जी शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अतुल भाई से एक और सवाल हो। आम आदमी पार्टी की सरकार में परिंदा भी पर नहीं मारता, अरविंद केजरीवाल की हामी भरे, वो दस्तखत करें या ना करें, तो दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे तो। मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है। लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? तो ठीक है अतुल भाई, ये सुन लिया आपने संदीप दीक्षित का। सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। सिद्धू साहब को भी आप बीजेपी से लेके गए। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। अब दो आपके वजनदार, शानदार, जानदार, वजनदार नेता ये कह रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल जी, अब बताइए अब क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है, आपने वजनदार, जानदार, शानदार कह दिया। मैं समझ रहा हूं बातों को दीपक जी, और जनता भी, दर्शक भी समझ रहे। मेरा कहना यही है कि आरोपों की जांच होना अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जाना चाहिए। हमारे ऊपर इतने आरोप हुए, हमारे शीर्ष नेताओं पर आरोप हुए, 50-50 घंटों तक उन्होंने जवाब दिया है। वो खुद गए हैं। सोनिया जी की तो तबीयत आप सबको पता है, पूरे देश को पता है कितनी खराब उनकी तबीयत है, कौन से तकलीफ से वो गुजर रही है। वो भी 50 घंटे बैठी है। सामने जाना, फेस करना, ये कांग्रेस का स्टैंड तो है ही, लेकिन इससे आप नजर नहीं चुका सकते हो कि इस्तेमाल ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का हो रहा है। बताओ मुझे कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का, बताओ मुझे। नहीं, मेरे पहले ये तो जवाब दो। संदीप दीक्षित सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। बड़े बड़े संदीप दीक्षित सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। नवजोत सिद्धू सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं करप्शन हुआ है, 30-40 हजार करोड़ का हुआ है। सिद्धू जी तो यहां तक बोल रहे हैं। मैं आरोप से हटा नहीं, मैंने आरोप के बारे में कोई बात नहीं कही। जो आरोप हुए हैं हमारे दिल्ली प्रदेश के इकाई ने किए, हमारे नेताओं ने किए, उसके मैं हटा नहीं हूं। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि जो इस्तेमाल हो रहा है। आप मानते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बात कि हाँ केजरीवाल जी ने करप्शन किया है? आप मानते हैं इस बात को? देखिए आरोप हुआ है, एक आरोप किया है, उसकी जांच हो। जांच के लिए जांच में ही तो जाने के लिए बोला था एजेंसी ने सर। आप कह रहे हैं कि सता रहे हैं उनको। हम भी कह रहे नहीं, हम भी कह रहे उन्होंने जाना चाहिए। मैं उनको सता रहे की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल आज आप राहगीरे किसी से भी पूछ लीजिए, राह चलते किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस देश में जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई करती है वो जांच करती है या वो राजनीतिक इस्तेमाल, या बीजेपी का जो गठबंधन है सब तो निकल चुके हैं और जो लाए हैं जबरदस्ती कॉलर पकड़ के लाए हैं, किसी के पास सांसद भी नहीं है, तो वो लोगों से पूछ लीजिए कि क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपना काम करती है या राजनीतिक पिछलग्गू बनके, चरण चुंबक बनके इस देश के प्रधानमंत्री का और इस देश के आज जो भाजपा प्रियंका गांधी जी, उनका भी कहना है कि जाना तो चाहिए केजरीवाल जी को, गए क्यों नहीं? ये तो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस के दो नेताओं के बयान सुने आपने। आपको नहीं लग रहा कि इंडिया में कुछ कांग्रेस कुछ अलग खिचड़ी पका रही है? यहाँ पे कुछ बोल रही है, राज्य के नेता कुछ और बोल रहे हैं। बांसुरी जी ने एक बहुत आपत्तिजनक शब्द यूज किया। एक माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार के लिए। ले लूंगा अभी। आप हाँ, तो मैंने आप उनसे जवाब ले लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे आपत्ति है जो बांसुरी स्वराज जी ने भगौड़ा शब्द यूज किया एक लोकप्रिय 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री जी के लिए, जो मोदी जी के वेव में भी 67 और 70 सीट्स लेके आए, जो मोदी जी के गढ़ गुजरात में भी 5 विधायक बना लिए, जो 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में फैसला लेकर आए, जिसको मोदी जी ने पलट दिया।
तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है। भगौड़ा है जिनको भाजपा ने भगा अरे दिया। यही तो संदीप मेहुल दीक्षित जी चौकसी कह रहे भगौड़ा है। हैं। अरे यही नितिन शब्द संदीप संदेशरा दीक्षित भगौड़ा ने कहा है। है। बांसुरी जी अकेले नहीं कह रही हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं। संदीप दीक्षित की क्या पोजीशन है कांग्रेस में? कांग्रेस में क्या पोजीशन है उनकी, जो मैं उनकी बात का जवाब दूं? मैं क्यों जवाब दूं? वो कौन है कांग्रेस में? बांसुरी स्वराज जी एक प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, नेशनल टीवी पे बैठी हैं और ऐसे अपशब्द यूज कर रही हैं, इसलिए मैं उनको जवाब दे रही हूं। जो मोदी जी ने कहा था कि भगौड़े दाऊद इब्राहिम को लेकर आएंगे, वो नहीं ला पाए। जो भगौड़ों को भगा दिया, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, इनसे पैसे, जो हमारे पैसे लेके इनको भगा दिया गया, ये लोग भगौड़े होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सबके सामने सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है कि कहाँ है, और आपको बता रहे हैं कि आप केजरीवाल जी को अगर जेल में डाल भी देंगे तो केजरीवाल जी के विचारों को जेल में नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, लोंडे भाई ने मुझसे पहले बहुत सारे गिनवाए भ्रष्टाचार के केसेस जहां पर ईडी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी पर हो नहीं रही, क्योंकि ईडी नहीं है, वो भाजपा का दफ्तर ही है। अब भाजपा के दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन ये भी होनी चाहिए जो सीएजी की रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे का सोने की सड़क आया है, जो आयुष्मान भारत में घोटाला आया है, जो घोटाला आया है, जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम स्मृति ईरानी जी की अध्यक्षता में हुआ था, इस पे भी जवाब ले लीजिए कि क्यों कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये सारा एक खेल है, विपक्ष को आवाज दबाने की एक खेल रचा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को आज की डेट में सब छोड़ गए हैं। AIADMK छोड़ गया इनको, मिजोरम पार्टी, मिजोरम ने कहा कि हम तो स्टेज भी नहीं शेयर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। RSS ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अब तो मोदी जी के वो चेहरे में बात नहीं रही, कर्नाटका चुनाव हार गए, तो अब वो इतना कमजोर हो चुके हैं। अकाली दल ने कहा कि हम नहीं मानते इनको बड़ा भाई। ऐसे ऐसे, और देखिए इन्होंने उनको अपनी पार्टी में लिया जिन्होंने पता नहीं मोदी जी को क्या क्या अपशब्द बुलाए थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में छोटे छोटे घटक दलों को लेना पड़ रहा है। तो इनके पास कोई राह नहीं। अब ये क्या करें? अब ये विपक्ष की आवाज को कमजोर करने में लग गए हैं। और अब देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बनाए लगातार इंडिया नाम पे अटैक होने लग गया। कितनी शर्म की बात है ये कि खुद इतनी स्कीम्स इंडिया पे थी, इंडिया नाम पे अटैक करने लग गए, इंडिया के नेताओं पे अटैक करने लग गए। कितना अनहेल्दी कंपटीशन है, इतना डर क्यों है? कर लीजिए ना मुकाबला, स्कीम से दिखा दीजिए आपने अपनी जनता के लिए क्या किया, हम दिखा देंगे हमने क्या किया। आप दिखाइए आपने 25 लाख करोड़ किसके लिए माफ कर दिए, अभी क्यों माफ किए, हम बताएंगे हमने अपनी जनता को 25 लाख करोड़ में क्या क्या दिया। तो ये क्या चल रहा है देश में? दो मॉडल बड़े क्लियर दिखते हैं, और ये भाजपा मेरे साथ बैठे ही है जो ईडी चला रही है। ईडी कोई भगोड़ा शब्द पर आपत्ति है प्रियंका कक्कड़ जी को।